नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ईवी क्लासेस में। मैं हूं अंकित मौर्य और आप सभी के बीच आज जो हमारा जो लेक्चर होगा वो जियोलॉजी ऑफ बिहार का होगा। आप लोगों ने पिछले 3 वीडियो मेरा देखा होगा, वहाँ पे आपका एक बिहार का परिचय था और बिहार का एक भौगोलिक संरचना, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तीसरा हमारा जो लेक्चर था उसमें एमसीक्यू और वन लाइनर सीरीज था, तो वो तो प्रॉपर आपके वीक में हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन जो हमारा जो कंसेप्ट थ्योरी का जो क्लासेस है बिहार स्पेशल का, जिसमें बिहार का भूगोल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा लगभग वीक में 2 वीडियोज़ आने वाले हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, ठीक है? तो पिछले कुछ समय से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, तो जियोलॉजी ऑफ बिहार यानी कि बिहार की भूगर्भिक संरचना है, ठीक है? जियोलॉजी का मतलब होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे, कि जियोलॉजी का मतलब होता क्या है? जियोलॉजी का मतलब होता है कि जो पृथ्वी के जो आंतरिक सतह है उसको उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं भूगर्भिक विज्ञान यानी कि जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है? पृथ्वी के का आंतरिक सतह का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। ठीक है? तो यहाँ पे बात करते हैं जियोलॉजी का। ठीक है? हमें जियोलॉजी ऑफ बिहार। ठीक है? जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी के आंतरिक सतह आंतरिक सतह सतह का अध्ययन। आंतरिक सतह का अध्ययन। ठीक है मेरे भाई। पृथ्वी के आंतरिक सतह का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। बात ये तो आंतरिक सतह की हो गई। यही पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है, जैसे कि मैदानी मैदानी भाग हो गया, पहाड़ हो गया, नदियां हो गई, उसके उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं फिजियोग्राफी। ठीक है? फिजियोग्राफी यानी कि स्थलाकृति कहते हैं उसको। ठीक है? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूगर्भिक विज्ञान यानी कि जियोलॉजी। ठीक है? तो पृथ्वी यहीं पे लिख लेते हैं, जियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या बोलेंगे? पृथ्वी के ऊपरी सतह सतह का अध्ययन। पृथ्वी के ऊपरी सतह के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है? ये आज का जो हमारा जो लेक्चर होगा वो जियोलॉजी होगा, क्योंकि जूलॉजी जूलॉजी मतलब क्या होता है? जीव जंतुओं का अध्ययन होता है। ठीक है? तो इसका मतलब होगा कि जो पृथ्वी की आंतरिक सतह का अध्ययन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे भूगर्भिक विज्ञान के बारे में। ठीक है? जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होगा, ये नेक्स्ट नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा फिजियोलॉजी ऑफ बिहार, फिजियोलॉजी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ बिहार, हम लोग जो हमारा जो क्लास होगा उसमें हम लोग इस ये सारी चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो जियोलॉजी ऑफ बिहार का है। ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जियोलॉजी ऑफ बिहार को पढ़ने से पहले आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में जानना होगा। ठीक है? तो आप लोगों ने अगर भूगोल की क्लास ली होगी, भूगोल की क्लास कहीं कहीं भी ईमानदारी से आपने पढ़ा होगा, तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जियोलॉजिकल ये टाइम स्केल है। इसमें सबसे जो बड़ा टाइम जोन है, हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ोन बोलते हैं। ठीक है? ज़ोन बोलते हैं। सेकंड वाला जो हमारा जो एरा और पीरियड और इपोक, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं कि इसको मतलब कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद उससे छोटा कौन है, उससे कौन है। तो सबसे जो बड़ा है आपका यून। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यून सबसे बड़ा है। उसके बाद एरा की बात करते हैं, एरा, फिर उसके बाद पीरियड, फिर उसके बाद इपोक। ये आपको सजाने के लिए दे सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में। आप पढ़ोगे ये सारी चीजें, हम इसके पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग संक्षिप्त में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी का जो समय चल रहा है वो फेनोजोइक यून में हम लोग जी रहे हैं। अभी हम लोग जी रहे हैं जो तो फेनोजोइक यून में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यून, तो ये फेनोजोइक यून में हम लोग अभी हैं। और एरा की बात करते हैं, तो एरा जो है आपका फेनोजोइक एरा है। और पीरियड्स की बात करेंगे तो क्वाटरनरी युग यानी कि चतुर्थक श्रेणी के युग है। ठीक है? और हम इपोक की बात करेंगे तो होलोसीन। ये जो आज का समय हमारा बता रहा है। ठीक है मेरे भाई? आज का समय हमारा बता रहा है। ठीक है? तो ये तो यहाँ पे हो गया, लेकिन हम इससे पहले बात करेंगे आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड क्या निर्माण होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ठीक है?
जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पे देखते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, 4.6 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है। क्या होता है कि आप लोगों ने एक ये चीज पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत के बारे में, जिसे हम लोग महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि एक पार्टिकल्स होता है जिसके अंदर अत्यधिक दबाव और अत्यधिक तापमान के कारण क्या होता है कि ब्लास्ट कर जाता है। जब ये ब्लास्ट करता है तो ये जो कण होते हैं चारों तरफ फैलने लगते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग इसी को हम लोग भूगोल में बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज से आज से 4.6 अरब वर्ष पहले पहले एक घटना होती है जिसे हम लोग कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। बिग बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में क्या अब देखेंगे कि इसमें बहुत सारे जो सिद्धांत थे, लेकिन सबसे जो मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत था, इसी सिद्धांत को माना जाता है बिग बैंग थ्योरी को। ठीक है, उस समय क्या होता है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो उसी समय जीवन की उत्पत्ति नहीं हो जाती है। जीवन की उत्पत्ति उसी समय तो नहीं हो जाती है। इसके बाद के कितने बरस, लाखों करोड़ों वर्ष लग गए जीवन की उत्पत्ति होने में। जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो उसके बाद क्या होता है कि जब उसके पार्टिकल्स चारों तरफ फैलने लगते हैं तो धीरे धीरे उसका जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसके ऊपर एक लेयर बनता है, फिर उसमें विस्फोट होता है, फिर नेबुला बनता है, फिर स्टार्स बनते हैं, फिर सैटेलाइट्स बनते हैं, एस्ट्रॉयड मेटरॉइड्स बनते हैं। इसी तरीके से तो जो हमारा एक प्लैनेट बनता है, जिसे ब्रह्मांड में 8 प्लैनेट हैं, उसमें से एक है पृथ्वी, जिस पे जीवन की उत्पत्ति हुई है। इस पे हम लोग अभी जिंदा हैं, ठीक है? इस पे जीवन की उत्पत्ति है। जब जीवन की उत्पत्ति होती है, तो हमारे भूगोल वेदा ने इन सारी चीज़ों को, यानी कि घटनाओं के बाद इन सारी चीज़ों को जो घटित हुई है, उसको जानने के लिए उन्होंने यही जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बनाया। ठीक है? यहाँ तक समझ आ रही है? उन्होंने डेथ नहीं होने के बाद जब जीवन का उत्पत्ति होता है उसके बाद जो हमारे भूगोल वेद आते हैं, ठीक है, उसने इन सारी घटनाओं को जानने के लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बनाया। तो वही है जो हमारा सबसे जो पुराना टाइम जोन है जिसको हम लोग ईोन कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा टाइम जोन है मेरे भाई। ठीक है, इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे ना तब उसके बारे में पता चलेगा, लेकिन हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम उस चीज से भटक जाएंगे जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इयोन सबसे बड़ा होता है। इस इयोन की हम बात करेंगे तो हम लोग अभी जो जिंदा हैं जिस इयोन में, उससे हम लोग फ्रेनोजोइक इयोन कहते हैं। एरा की बात कर लेते हैं तो एरा हम लोग सेनोजोइक एरा में हम लोग अभी जिंदा हैं। और पीरियड्स की बात करें तो क्वाटरनरी पीरियड में है, और इपोक हमारा जो है होलोसीन में है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब जीवन का उत्पत्ति, जब पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति होती है, उस समय क्या होता है कि पृथ्वी पे एक ही महाद्वीप हुआ करता था। पृथ्वी पे क्या, पृथ्वी पे एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैंजिया महाद्वीप। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैंजिया महाद्वीप। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा हम बना लेते हैं। ठीक है, ये पैंजिया महाद्वीप जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैंजिया महाद्वीप। पैंजिया पैंजिया महाद्वीप। और एक जो होता था, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसे हम लोग कहते थे पैंथलासा। क्या बोलेंगे, पैंथालासा, पैंथालासा महासागर, पैंथालासा सागर। ठीक है,
जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, उस पे पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो उस पे एक ही महाद्वीप हुआ करता था, जिसे हम पैंजिया महाद्वीप कहते हैं। और उसके आसपास के जितने भी जो सागर थे, जो पानी थी, जल थे, उसे हम लोग पैंथालासा सागर कहते हैं। समय बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि लगभग 245 यानी कि लगभग 2 अरब वर्ष बाद, 2 अरब वर्ष बाद क्या होता है कि पैंजियम महाद्वीप क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक के कारण ये टूट जाता है। तो प्लेट टेक्टोनिक के कारण ये जब टूटता है तो ये 2 भागों में बँट जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं एक भाग को, जो उत्तरी वाले भाग को जिसे हम कहते हैं लॉरेशिया, लॉरेशिया जिसे हम लोग अंगारा लैंड भी कहते हैं। अंगारा, अंगारा भूमि, ठीक है, दिख रहा होगा आपको? अंगारा भूमि कहते हैं। और जो दक्षिणी जो भाग है, जो दक्षिणी वाला भाग है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड, यानी कि गोंडवाना भूमि। गोंड गोंडवाना, गोंडवाना भूमि, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? इसमें क्या बोलते हैं, गोंडवाना भूमि। एक पैंथालास फिर से देख लेते हैं एक बार कि एक पैंथालासा सागर होता था और एक महाद्वीप होते हैं जिसे हम पैंजिया महाद्वीप कहते हैं। और और यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक के कारण क्या होता है, पैंजिया महाद्वीप 2 भागों में टूट जाता है। उसके उत्तरी भाग को हम लोग लॉरेशिया महाद्वीप कहते हैं और लॉरेशिया कहते हैं दूसरे, और जो दक्षिणी भाग को गोंडवाना भूमि कहते हैं। और जो बीच में जो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सागर था, उसे हम लोग तैतीस सागर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ, ठीक है। तो एक जो भाग था हमारा, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंगारा, अंगारा लैंड, अंगारा भूमि, ठीक है। और ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला जो हमारा भाग है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोंडवाना भूमि, गोंड गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि, ठीक है। तो और ये बीच का जो सागर था, बीच में जो पानी का सागर था, जिसे हम बोलते हैं टेथिस, क्या बोलेंगे, टेथिस सागर। ये जो पूरा लाइट हो गया होगा, पूरा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे समझ लेंगे कि बीच वाला मतलब क्या था, टेथिस सागर था। जब हम अभी की बात करते हैं, तो जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका है, कनाडा, यूरोप, एशिया का जो कुछ भाग है, वो जो थे, वो क्या थे कि अंगारा लैंड यानी कि लॉरेशिया का ही भाग हुआ करता था, लॉरेशिया का ही भाग हुआ करता है, ठीक है। और ये जो गोंडवाना भूमि की बात करते हैं, तो जो आज का जो हमारा दक्षिण अमेरिका देखने को मिलता है, अफ्रीका, ब्राजील और इंडो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका वाला भाग जहाँ पे निर्जन भूमि है, जहाँ पे जीवन नहीं है, वो वाले भाग जो है आपको वो गोंडवाना लैंड की भूमि है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि अंगारा लैंड का कौन कौन सा भाग था। अंगारा लैंड की बात करते हैं, लॉरेशिया की बात करेंगे, इसमें आपका उत्तरी अमेरिका था। यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। फिर यहाँ पे यूरोप और एशिया का भी कुछ भाग है। फिर हम लोग दोनों मिला के यूरेशिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, यूरेशिया, ठीक है। अगर हम यही गोंडवाना भूमि की बात करते हैं, गोंडवाना भूमि की बात करते हैं, तो गोंडवाना में आपका दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आपका अफ्रीका आ जाएगा, अफ्रीका में आपका ब्राजील वगैरह, ये सब अमेजन फॉरेस्ट वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, अफ्रीका। फिर आपका अंटार्कटिका आएगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जिसपे जीवन है ही नहीं, ठीक है।
और हमारा जो होगा एक इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। जब प्लेट टेक्टोनिक होता है उसके बाद क्या होता है कि एशिया महाद्वीप दो भागों में टूट जाता है। लगभग कब? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लगभग 2-2.5 अरब वर्ष बाद। ठीक है, तब दो जब दो भागों में टूट जाता है पेंजिया महाद्वीप, तो जो नॉर्थ साइड की जो था उसको हम लोग लोअर एशिया या अंगारा लैंड बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिणी भाग को हम लोग क्या बोलते थे? गोंडवाना भूमि। और अंगारा लैंड का जो अभी का समय है, ये भी कई भागों में टूटता है, जिसमें से एक उत्तरी अमेरिका भी है और कनाडा है। ठीक है, और आपका यूरोप का क्षेत्र आ जाता है, एशिया का क्षेत्र आ जाता है, जिसे हम लोग दोनों को मिला के हम लोग यूरेशिया का क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, और गोंडवाना लैंड की हम बात करते हैं। गोंडवाना लैंड की हम बात करते हैं, तो इसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, आपका अंटार्कटिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडो ऑस्ट्रेलिया का जो भाग होता था, यहाँ से यहाँ से भी विघटन होता है। ठीक है, तो जो यहाँ से जो इंडियन प्लेटें होती है, जब नॉर्थ साइड की तरफ शिफ्ट करती है, आप यहाँ पे देखेंगे कि 70 ईयर्स एगो, यहाँ पे लिखा होगा 70 ईयर्स एगो यहाँ पे शिफ्ट करती है। उसके बाद 50 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, यानी 20 मिलियन साल बाद क्या करते हैं, ये नॉर्थ के साइड मूव करती है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो इंडियन प्लेटें हैं जाके यूरेशियन प्लेटें से क्या होती हैं, टकरा जाती हैं। जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो जो वहां पे जो टेथिस सागर का जो भाग हुआ करता था, टेथिस सागर का जो मलबा था, वो वहां से क्या होता है कि वो दोनों के मलबे से दबने से क्या होता है कि वो ऊपर की ओर, इससे क्या होता है, एक पर्वत का निर्माण होता है जिसका नाम है हिमालय। जो आज का हिमालय जो देख रहे हैं, इसी इसी तरीके से जो इंडियन प्लेट और हमारे जो यूरेशियन प्लेटों के टकराने से जो निर्माण हुआ है, जो हिमालयन पर्वत था, जो आज का नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जब हिमालय का निर्माण होता है तो सबसे पहले हम लोग जियोलॉजी जो पढ़ रहे हैं, भूगर्भिक विज्ञान, तो हिमालय का निर्माण जब हुआ, हम लोग देखेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए, हिमालय, सबसे पहले आप बताएंगे कि हिमालय कौन कैसा पर्वत है। हिमालय तो एक क्या भ्रंशोत्तर पर्वत है या फिर अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, तो हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत है। वैसे आपका अरावली भी ओल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, लेकिन हिमालय क्या है, एक नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण होता है इसके दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से। ठीक है, अगर हम निर्माण देखते हैं, निर्माण होता है, निर्माण दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से। का निर्माण कैसे होता है? दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से। हो, वो दो महाद्वीपीय प्लेट कौन कौन से थे? तो यहाँ पे हम एक बना लेते, इंडियन प्लेट, आप लिख इंडियन इंडियन प्लेट। ठीक है, ये हमारा इंडियन प्लेट है और ये हमारा यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा जटिल है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब क्या होता है कि जब यहाँ से इंडियन प्लेटें जब नॉर्थ साइड की ओर शिफ्ट करती है, यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो यूरेशियन प्लेट से टकराती हैं। तो दोनों जब दोनों प्लेटें हैं जब आपस में टकराती है तो उनका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, दोनों समान होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन एक्सीडेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है कि जब दो ट्रेनें आपस में टकराती हैं तो
समान समान चाल से रहती हैं, समान गति वेग से रहती हैं, तो दोनों टकराने के बाद क्या होता है कि ऊपर की ओर खड़ी हो जाती है, इस तरीके से। यही होता है। यहाँ पे जब ये इंडियन प्लेटें और यूरेशियन प्लेटें से जब टकराती है, तो उनका दोनों का दोनों का जो घनत्व था, क्या था? समान था, समान था। इन जो टकराने के बाद जो यहाँ बीच में आप लोगों ने देखा होगा पीछे, यहाँ पे एक सागर हुआ करता था। क्या? यहाँ पे एक सागर हुआ करता था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तेथिस सागर। इसी तेथिस सागर का जो मलबा था, इसी तेथिस सागर का जो मलबा था, ये ऊपर की ओर इस तरीके से उठ गया, जिसे हम लोग कहते हैं हिमालय। जो आज का जो हमारा हिमालय है, जो आज का जो हमारा हिमालय है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडियन प्लेटें हैं, यूरेशियन प्लेटें से जब टकराती हैं, ये इनके बीच के जो अवसाद थे, वो जो तैतीस सागर का जो अवसाद थे, वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया, ऊपर की ओर उठ गया। तो वही जो हमारा पर्वत का निर्माण होता है, फिर हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, हिमालय पर्वतों को 3 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं, जो ये पर्वत है, उसे हम ग्रेटर ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, हिमालय। फिर उसके बाद जो होता है हमारा मिडिल हिमालय होता है, मिडिल हिमालय। और इन दोनों से जो नदियाँ निकलती हैं और उनके जो अवसाद थे, वो उनके अवसादों से जिस पर्वत का निर्माण होता है, जिसे हम लोग आउटर हिमालय कहते हैं, ठीक है? ये है शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ठीक है? ये अवसादों के जमाव से होता है। इस पर्वत का निर्माण जो होता है, अवसादों के जमाव से होता है। जैसे कि आप लोगों को बिहार में जो पश्चिमी चंपारण के जो पर्वतीय प्रदेश हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं कि यही शिवालिक का जो भाग होता है, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गई कि हिमालय का निर्माण कैसे होता है। हिमालय का निर्माण दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से होता है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जो बीच का पृथ्वी सागर था, उसके मलबे से क्या होता है कि एक गुम्बद टाइप का बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं हिमालय, जिसका नाम है हिमालय, ठीक है? जिसमें तीन भागों में बांटा गया, एक ग्रेटर हिमालय था, एक मिडिल हिमालय और एक शिवालिक हिमालय, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। जब हिमालय का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है, यानी कि उसका जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल स्थिति है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखते हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना। बिहार बिहार की भूगर्भिक संरचना, ठीक है? बिहार में जो चट्टानों की उपलब्धता है, वो प्री कैम्ब्रियन युग से क्वाटरनरी एज तक देखने को मिलता है। प्री अब यहाँ पे बात आ गई प्री कैम्ब्रियन युग की। तो प्री कैम्ब्रियन युग क्या है? प्री कैम्ब्रियन युग होता है चट्टान की उपलब्धता। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं आपका, चट्टान की। यहाँ पे किस टाइम जोन के मतलब जो चट्टाने पाई जाती हैं, किस टाइम जोन तक की है। तो यहाँ पे जो प्री कैम्ब्रियन युग, यानी कि कहने का मतलब है कि जीवन की उत्पत्ति से पहले, यानी कि जीवन की उत्पत्ति नहीं हुआ था तब से लेके कुछ पर्वत हैं, जैसे बिहार का तो दक्षिणी भाग का जो पठारे हैं, जैसे धारवाड़ धारवाड़ की चट्टान, और आपका ये विंध्यन करम की चट्टान, ठीक है? ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टाने हैं, ठीक है? प्री कैम्ब्रियन से प्लीस्टोसीन, यानी कि क्वाटरनरी युग की चट्टान है, जैसे आपका टर्सरी चट्टान हो जाएगा, मध्य युग की चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान है, ठीक है? तो ये आपका प्लीस्टोसीन प्लीस्टोसीन काल का हो जाएगा, जो चतुर्थ काल की बात करेंगे, ठीक है? चट्टान की उपलब्धता प्री कैम्ब्रियन काल से, प्री कैम्ब्रियन काल से चतुर्थ युग के काल तक, चतुर्थ युग के काल तक आपको चट्टाने देखने को बिहार में मिलती हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, ये वाला जो आप देख रहे हैं,
यहाँ पे जो ये चट्टाने देख रही हैं आप, यहाँ पे ये वाले जो चट्टाने हैं, बिहार के जो दक्षिणी भाग में स्थित है, ये प्री कैम्ब्रियन जो की चट्टाने हैं, जिसे हम लोग धरवार धरवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा है विंध्यन क्षेत्र, जो कैमूर और रोहतास के भाग में स्थित है, कैमूर और रोहतास के भाग में स्थित है, ये दोनों जो है प्री कैम्ब्रियन युग की है। दोनों क्या है? प्री कैम्ब्रियन। और यहाँ पे दो टर्सरी युग की चट्टाने हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्वतीय पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और ये जो बीच का सबसे जो बड़ा भाग क्षेत्र है, जिसे गंगा का मैदानी भाग कहते हैं, जिसे गंगा का मैदानी भाग, ये क्वाटरनरी युग की चट्टान है, जिसका निर्माण आज भी हो रहा है। ठीक है, इसका निर्माण आज भी हो रहा है। ठीक है, और ये इस चट्टानों को हम लोग क्या बोलेंगे? पठारी प्रदेश, चट्टानें जो है पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो भौगोलिक संरचना की दृष्टि से हम अगर देखते हैं, तो बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें होती हैं। ठीक है, जिसमें धरवार क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, और आपका हमारा जो तृतीयक युग की चट्टानें और चतुर्थक चट्टानें। ठीक है, ये दोनों जो चट्टानें हैं, जिसे हम लोग पठारी प्रदेश कहते हैं। क्या? पठारी प्रदेश। और ये जो हमारा जो है, ये तृतीयक युग की चट्टानें हैं, जिसे हम लोग पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। ये बेसिकली आपको पश्चिमी चंपारण यानी कि बिहार के जो नॉर्थ साइड में है, वहां पे देखने को मिलते हैं पर्वतीय प्रदेश। और ये चतुर्थक युग की चट्टानें हैं, जो गंगा का मैदानी भाग है, गंगा का मैदानी भाग है, गंगा का मैदानी भाग है, इसका निर्माण आज भी जारी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला जो चट्टान है, जिसे हम लोग कहते हैं धरवार क्रम की चट्टान, धरवार क्रम की चट्टान, धरवार क्रम की चट्टानें, ये चट्टानें आपको प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी इसका जो निर्माण होता है, इसकी अगर हम निर्माण की बात करते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग यानी जीवन की उत्पत्ति से पहले, यानी बिफोर लाइफ, जीवन के उत्पत्ति से पहले, जीवन की उत्पत्ति से पहले जो धरवार क्रम की चट्टानें हैं, जो धरवार क्रम की चट्टानें हैं, ये आपको बिहार के दक्षिणी भागों में देखने में मिलते हैं, जैसे कि आपका मुंगेर का भाग, मुंगेर हो गया, औरंगाबाद, जमुई, नवादा क्षेत्र। और इसमें खनिज, इस चट्टानों में धात्विक खनिज, धात्विक धात्विक खनिज की उपलब्धता ज्यादा होती है। धात्विक खनिज की उपलब्धता क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, धात्विक खनिज की उपलब्धता ज्यादा होती है। धरवार क्रम की चट्टानें जो है आर्कियन चट्टानें हैं, और ये बिहार के दक्षिणी पठारी प्रदेश है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, बिहार की दक्षिणी पठारी प्रदेश। ठीक है, बिहार की दक्षिणी पठारी प्रदेश। ठीक है, बिहार की ये दक्षिणी पठारी प्रदेश है। और हम इसकी बात करेंगे तो ये छोटा नागपुर का ही भाग है। छोटा नागपुर का पठार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये किसका भाग है? ये किसका भाग है? तो छोटा नागपुर का भाग है। छोटा नागपुर एक पठार का, छोटा नागपुर के पठार का भाग है। और छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? जब ये धरवार क्रम की चट्टानें हैं, ये तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि जीवन से पहले की ये चट्टानें हैं।
और ये यहाँ पे धात्विक खनिजों की उपलब्धता ज़्यादा है, ठीक है? और हम ये बात करते हैं बिहार में इसकी अवस्थिति की बात करते हैं। बिहार में इसकी अवस्थिति है जो आपका मुंगेर का क्षेत्र है, दक्षिणी दक्षिणी पठारी प्रदेश में मुंगेर का क्षेत्र है आपका, औरंगाबाद, जमुई, नवादा, नालंदा वाला क्षेत्र है जहाँ पे धरवार क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये जो चट्टानें हैं छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है? और ये छोटा नागपुर किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर किसका हिस्सा है? ये दक्कन का भाग है। दक्कन का भाग है। दक्कन किसका भाग है? दक्कन का पठार किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड के गोंडवाना भूमि का भाग है। किसका है? गोंडवाना गोंडवाना भूमि का भाग। ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर बीपीएससी का आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है कि धरवार क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र की भाग है। आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो भाई दक्षिणी पठारी प्रदेश है, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन में दे देगा गोंडवाना भूमि का भाग। जो काफी सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि किसका भाग है। सीधी सीधी बात है, धरवार क्रम की जो चट्टानें हैं वो बिहार के दक्षिणी पठारी प्रदेश है। और दक्षिणी पठारी किसका भाग है? नागपुर का छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश है। छोटा नागपुर किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग है। और दक्कन का पठार किसका है? गोंडवाना भूमि का भाग है, ठीक है? और ये यही छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश। रूर प्रदेश आप लोगों ने सुना होगा जो जर्मनी में है। जर्मनी का जो इलाका है वहां पे धात्विक खनिजों की उपलब्धता ज्यादा होती है, इसलिए इस छोटा नागपुर के पठार को हम लोग क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश बोलते हैं, ठीक है? रूर प्रदेश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो खनिज की उपलब्धता ज्यादा है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया धरवार क्रम की चट्टानें। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। सेकेंड सेकेंड हम बात करते हैं तो विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन विंध्यन चट्टान, इसे सिमरी क्रम की चट्टान भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सिमरी क्रम की भी चट्टान बोलते हैं। सिमरी क्रम की चट्टानें। अगर हम इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में होता है। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन युग आपको पीछे हमने बताया। प्री कैम्ब्रियन युग होता है जीवन की उत्पत्ति से पहले, यानी कि बिफोर लाइफ, यानी कि जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुआ था उस समय ये पर्वत हैं। इस विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। चट्टानों में आपको धात्विक खनिजों की उपलब्धता देखने को नहीं मिलती है। अधात्विक खनिजों की उपलब्धता है। क्या? यहाँ पे लिख देते हैं अधात्विक अधात्विक खनिजों की उपलब्धता, जो कि उपलब्धता, ठीक है? अधात्विक खनिजों की उपलब्धता है। जैसे यहाँ पे चूना पत्थर देखने को मिलता है। पायराइट सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है? पायराइट्स पाए जाते हैं, जिससे सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे ज्यादा क्या मिलता है यहाँ पे? चूना पत्थर, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। आप लोगों ने शेरशाह सूरी का जो मकबरा देखा होगा सासाराम में, तो जो वहां पे जो संगमरमर का जो यूज किया गया है क्या है? लाल बलुआ पत्थर। यहीं से जो लाल बलुआ पत्थर जो है मंगाया गया है, ठीक है? और यहाँ पे पायराइट्स अभी 71वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में सबसे ज्यादा पायराइट्स पाए जाते हैं 90%। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पायराइट्स यहीं से निकलते हैं, ठीक है? तो ये हमारा विंध्यन क्रम की चट्टानें होगी, जैसे सिमरी क्रम की चट्टान भी कहते हैं। धात्विक खनिजों की उपलब्धता अधात्विक खनिजों की उपलब्धता ज्यादा होती है, जैसे कि चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, है पायराइट्स हो गए। निर्माण जो होता है प्री कैम्ब्रियन युग में, यानी कि धरवार क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये दोनों चट्टानें हैं जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में होता है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति से पहले होती है। अगर इसकी अवस्थिति को हम बात करेंगे तो अवस्थिति इसका कहाँ पे है? ये कहाँ पे लोकेटेड है? कहाँ पे लोकेटेड है बताएंगे आप?
कहाँ पे लोकेटेड है? ये कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में। कहाँ पे? कैमूर अवस्थिति। अवस्थिति कहाँ पे? कैमूर और रोहतास। यही विंध्य क्रम की जो चट्टाने हैं, जो गंगा के मैदान और गंगा का मैदान और विंध्य क्रम की चट्टानों को दोनों को अलग अलग, ठीक है। तो ये हमारा विंध्य क्रम की चट्टाने हो गई, ठीक है। और इसमें धातु अधात्विक खनिजों की उपलब्धता ज्यादा होती है। चलिए, तो हम लोग तीसरा हम लोग बात करेंगे। फिर तीसरा जो चट्टान है, जिसे हम लोग पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसका निर्माण जो सीनोजोइक एरा में होता है। लोगों ने पिछले जियोलॉजिकल स्किल में पढ़ा था एरा के बारे में। जो जिसका निर्माण होता है वो सीनोजोइक एरा में इसका निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तीसरा जो चट्टान है। तीसरा चट्टान का क्या नाम है? तीसरा क्रम का जो चट्टान है, जिसे हम लोग शिवालिक पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे पहले लिख लो पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। पर्वतीय प्रदेश। जो हिमालय का जो आउटर हिमालय है, जो शिवालिक का भाग है, ठीक है। पर्वतीय प्रदेश शिवालिक हिमालय। क्या? शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ये जो हिमालय का बाहरी भाग है, क्या है? हिमालय का बाह्य हिमालय। यहाँ पे लिख देते हैं आपका बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय का भाग है। कि अगर हम अवस्थिति की बात करते हैं, तो इसका अवस्थिति पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में, जहाँ पे सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर, धून, ये सारे क्षेत्र हैं, ये पर्वतीय प्रदेश है। और इसके निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो होता है तृतीयक युग में होता है। इसका निर्माण कब होता है? तृतीयक युग में। निर्माण तृतीयक युग यानी कि टर्शरी युग। तृतीयक युग, तृतीयक युग के मायोशीन काल और प्लायोशीन काल में, ठीक है। यहाँ पे लिख मायोशीन, मायोशीन काल और प्लायोशीन, प्लायोशीन काल में। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, मायोशीन काल क्या है, प्लायोशीन काल क्या है। जब आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ेंगे, तो जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि पर्वत कौन से पर्वत कब किससे निर्माण हुआ है। जैसे शिवालिक का जो बात करेंगे, मायोसीन काल है, जो तराई वाला क्षेत्र प्रदेश है, ठीक है। गंगा का मैदानी भाग है, जो प्लीस्टोसीन काल में उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो आप जियोलॉजिकल टाइम टाइम जोन के बारे में बात पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीजें, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये डायरेक्टली आपको कुछ पूछ लेता है। तो पर्वतीय प्रदेश यानी कि टर्सरी युग की जो चट्टानें हैं बिहार में, ठीक है, निर्माण काल कब हुआ था? मायोशीन काल और प्लायोशीन काल, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। और इसकी एरा की हम बात करेंगे, एरा सेनोजोइक एरा में होता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया? तीसरा पर्वतीय प्रदेश हो गया टर्सरी युग की। हम चौथा बात करते हैं, चौथा हम बात करते हैं चतुर्थक युग। चौथा जो हमारा है, चौथा जो है हमारा है चतुर्थक युग की चट्टानें, क्वाटरनरी युग की चट्टानें, ठीक है। चतुर्थक की चट्टान, चतुर्थक युग की चट्टानें, ठीक है। चतुर्थक युग की चट्टानें क्या होती हैं? यहाँ पे प्रॉपर चट्टान आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो यहाँ का जो बिहार का जो सबसे ज्यादा जो गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसे हम लोग मैदानी भाग कहते हैं, वही है हमारा, ये गंगा का मैदानी भाग है। गंगा का मैदानी, गंगा का, गंगा का मैदानी भाग, जिसका निर्माण आज भी हो रहा है। ये हमारा पृथक श्रेणी का प्रणाली है। और इसके निर्माण के अगर हम निर्माण देखते हैं, इसका निर्माण कब होता है? प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टो प्लीस्टोसीन काल में, ठीक है। प्लीस्टोसीन काल,
प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? इसमें आप लोगों ने सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भरवार क्रम की चट्टानें, मिठान क्रम, भरवार क्रम और ईंधन क्रम की जो चट्टानें हैं वो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण होता है। ये भरवार क्रम की जो चट्टानें होती है धात्विक खनिजों की उपलब्धता ज्यादा होती है, इसलिए इसलिए इसे हम लोग रूर प्रदेश के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है सारी चीजें? चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं धरवार क्रम की चट्टानें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग पीछे पड़े हैं, ये जो आपकी जो चट्टानें देखने को मिलेगी यहाँ से, ये जो चट्टानें आपको, ये धरवार क्रम की चट्टानें हैं जिसमें आपका मुंगेर का भाग, जैसे आपका यहाँ पे सबसे औरंगाबाद, ठीक है, जैसे मुंगेर, मुंगेर में आपको खड़गपुर की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, मुंगेर में आपको खड़गपुर की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, जिसमें से आपका जमुई, जमुई जहाँ पे सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, भंडारण भी सबसे ज्यादा है। अगर हम नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा में आपका बिहार शरीफ में एक क्या बोलते हैं, एक पहाड़ी है जिसे हम लोग बोलते हैं पीर पहाड़ी। ठीक है, गिरियक पहाड़ी, राजगीर की जो 5 पहाड़ियाँ हैं, यही नालंदा में है, इसी नालंदा में है। ठीक है, नवादा, गया और औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्या होता है कि वहाँ पे मृत ज्वालामुखी का साक्ष्य देखने को मिलता है, वहाँ पे औरंगाबाद के नवीन नगर में। ठीक है, और यहाँ पे स्लेट, पोटेजाइट एंड फिलाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और ये आग्नेय आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। तो आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। इन चट्टानों में अभ्र का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं धरवार क्रम की जो चट्टानें हैं ये, ठीक है, दक्षिणी पठारी प्रदेश है जहाँ पे आपका लोकेशन आपका हो जाएगा ये जमुई नालंदा, ये आप याद कर लेंगे और तरीके से याद कर लेंगे क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये भी आपकी प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, अगर हम इसकी अवस्थिति देखते हैं तो बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग, देखिए ये दक्षिणी और ये पश्चिमी, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानें हैं और यहाँ पे पैराइट सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी 90% पैराइट बिहार में अकेला बिहार जो राज्य है जहाँ पे 90% पैराइट पाए जाते हैं। अगर हम इसकी अवस्थिति देखते हैं तो कैमूर और रोहतास के आसपास में है। ठीक है, और चट्टानों की उपलब्धता में सेलकड़ी, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और डोलामाइट भी देखने को मिलते हैं और इन सभी चट्टानों में पैराइट पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि जो विंध्य क्रम की चट्टानें है उस वहाँ पे पैराइट, लाल बलुआ पत्थर, तिलखड़ी चूना और डोलामाइट देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं तृतीयक युग की चट्टानें। ये हमारा जो प्रदेश है पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे तृतीयक युग की चट्टानें हैं जिसे हम लोग पर्वतीय प्रदेश कहते हैं, पीछे देख लिया पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। जो इसका निर्माण जो होता है वो तृतीयक युग में होता है, ना कि ये जीवन की उत्पत्ति के बाद हुआ है। आप लोगों ने जब वो हम बताएं हिमालय के निर्माण के बाद होता है, प्लीस्टोसीन काल, मायोसीन प्लेयोसीन काल में होता है। ठीक है, इसकी अवस्थिति देखते हैं तो बिहार उत्तरी पश्चिमी भाग पर्वतीय प्रदेश है, ये उत्तरी पश्चिमी वाला भाग है। ठीक है, चट्टानों की उपलब्धता में बोल्डर क्ले और कांग्लोमेरेट, यानी कि देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे जो इसकी ऊपरी सतह है वहां पे आपको बोल्डर क्ले, बोल्डर क्ले और आपका ये कांग्लोमेरेट चट्टान देखने को मिलते हैं वहां। ठीक है, और यहाँ पे अवसादी चट्टानों के उपस्थिति है। जब हम यहाँ पे जब क्या बोलते हैं ट्रैकिंग सागर का अवसादों से जब निर्माण होता है उसका, तो वहाँ पे अवसाद सबसे ज्यादा होते हैं। अवसादों में आपको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों की उपस्थिति के कारण वहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की भी संभावना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवसादों की उपस्थिति से ये जो तृतीयक युग की चट्टानें हैं उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ युग की चट्टानें। इसका निर्माण काल की हम बात करते हैं तो वही आपको प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में हुआ। बिहार में पाई जाने वाली सबसे नवीन प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, बिहार में सबसे नवीन प्रकार की चट्टानें हैं और सबसे पुराना अगर चट्टान पूछ लिया जाए आपसे तो वही आपका धरवार चट्टान, यानी प्री कैम्ब्रियन काल में धरवार, धरवार और विंध्यन काल में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपका धरवार चट्टान होगा, विंध्यन थोड़ा बाद में बना, वो आर्कियन युग की चट्टानें हैं। ठीक है, बिहार में जो पाई जाने वाली सबसे नवीन प्रकार की चट्टानें हैं जिसका निर्माण वर्तमान में भी जारी है, आज भी इसका निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो हिमालय से आने वाली जो गंगा नदी है और सारी नदियां, गंगा, यमुना,
और जो गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, उनके द्वारा जो अवसाद जो लेके आती हैं, तो वो क्या करती है अवसादों को जमा करती है जिससे मैदानी भाग का निर्माण होता है। ठीक है? यहाँ पे गलत है मैदानी भाग, जलोढ़ मृदा, यहाँ पे क्या होता है जलोढ़ मृदा यानी कि ये वाला क्षेत्र है, जलोढ़ मृदा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार के होते हैं जिससे हम लोग एक खादर कहते हैं, ठीक है? जलोढ़ मृदा यहाँ पे एक खादर होता है, जलोढ़ में एक क्या होता है खादर होता है, जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एक होता है बांगर। ठीक है? ये मिट्टी का भाग होगा, जब हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे उसमें इसकी पूरी डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? ये हमारा हो गया चतुर्थक की चट्टान है, यानी कि आज का जो हमारा क्लास होता है जियोलॉजी ऑफ बिहार, वो लगभग लगभग कम है। ठीक है? ये सारी चीजें बिहार की जो आंतरिक जो अध्ययन था इसके बारे में था। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, के बारे में हम लोग बात करेंगे फिजियोग्राफी के, फिजियोलॉजी ऑफ बिहार यानी बिहार के ऊपरी सतह, जिसमें हम लोग मैदानी भागों के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बिहार में नदियां हैं के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो ये हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। ओके, इसलिए थैंक यू।